हम सब हर रोज फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं और ये मान के चलते हैं कि अंदर सब कुछ ठंडा मिलेगा। पर कभी सोचा है कि ये जादुई डिब्बा जो बाहर की गर्मी में रखा है, अपने अंदर ये ठंडक पैदा कैसे करता है? असल में मजे की बात तो ये है कि फ्रिज ठंडक पैदा ही नहीं करता, तो फिर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसके पीछे की कमाल की साइंस को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे इस कहानी के असली हीरो से, यानी फ्रिज के अंदर के एक खास लिक्विड से। फिर देखेंगे कि वो अंदर से गर्मी कैसे चुराता है और फिर उस गर्मी को बाहर कैसे फेंकता है। और आखिर में हम उस सिस्टम को समझेंगे जो इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सीक्रेट चीज की जिसके बिना फ्रिज बस एक लोहे का डिब्बा है। यही वो चीज है जो रेफ्रिजरेशन के पूरे जादू को मुमकिन बनाती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में है। एक फ्रिज चीजों को ठंडा करता कैसे है? इसका जवाब ठंडक बनाने में नहीं, बल्कि गर्मी को हटाने में है। इस पूरी प्रक्रिया का असली हीरो है रेफ्रिजरेंट। ये एक बहुत ही खास केमिकल है, जैसे कि R134 या R600A। इसकी एक सुपर पावर है। जब ये लिक्विड से गैस बनता है तो ये अपने आसपास से बहुत सारी गर्मी सोख लेता है, और जब गैस से वापस लिक्विड बनता है तो उस सारी गर्मी को बाहर निकाल देता है। और बस यही है असली ट्रिक। रेफ्रिजरेंट की ये खूबी ही पूरे खेल का आधार है। जब इस पर प्रेशर कम होता है तो ये बहुत ही कम तापमान पर उबलकर गैस बन जाता है, और जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो ये आसानी से वापस लिक्विड बन जाता है। बस इसी एक गुण का इस्तेमाल करके फ्रिज अपना सारा काम करता है। तो चलिए अब इस रेफ्रिजरेंट के साथ हम भी फ्रिज के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये अपना पहला मिशन यानी गर्मी चुराने का काम कैसे पूरा करता है। ये पूरा काम असल में एक 4 स्टेप का साइकिल है जो बार बार लगातार चलता रहता है। और हम शुरू करते हैं पहले स्टेप से, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। ये वो प्रोसेस है जो फ्रिज के अंदर होता है। रेफ्रिजरेंट फ्रिज के अंदर मौजूद पतली पतली पाइपों में पहुंचता है, जिन्हें इवेपोरेटर कॉइल्स कहते हैं। यहाँ का माहौल बहुत खास होता है। यहाँ प्रेशर जानबूझकर बहुत कम रखा जाता है, और इस कम प्रेशर की वजह से एक कमाल की चीज होती है। इस रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिरकर -26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, इसका मतलब ये है कि फ्रिज के अंदर का 4 डिग्री का तापमान भी इस रेफ्रिजरेंट के लिए खौलते हुए पानी जैसा है। और यहीं पर फिजिक्स अपना जादू दिखाती है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट उबलकर गैस बनता है, वो अपने आसपास की हर चीज से गर्मी खींच लेता है, आपकी सब्जियों से, दूध से, पानी से। असल में ये गर्मी को चुरा लेता है और नतीजा फ्रिज के अंदर ठंडक हो जाती है। ठीक है, तो गर्मी तो अब रेफ्रिजरेंट गैस में कैद हो गई, पर अब इस गर्मी का क्या होगा? मिशन का दूसरा पड़ाव यहीं से शुरू होता है, इस चुराई हुई गर्मी को फ्रिज से बाहर निकालना। गर्मी से भरी ये गैस अब जाती है कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर समझिए फ्रिज का दिल और उसकी मसल्स हैं। ये इस गैस को बहुत जोर से दबाता है, या कहिए कि निचोड़ देता है। इस जोरदार दबाव का असर जबरदस्त होता है। गैस का तापमान अचानक बढ़कर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ये एक बहुत ही गर्म सुपर हीटेड गैस बन चुकी है। ऐसा होता है बॉयल के नियम की वजह से। जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को एक छोटी सी जगह में कसकर पैक करते हैं तो वो एक दूसरे से और ज्यादा तेजी से टकराते हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। अब ये गर्मा गर्म गैस फ्रिज के पीछे जो जाली होती है ना, उसमें जाती है। हाँ, वही जाली जो छूने पर हमेशा गर्म महसूस होती है। क्योंकि ये गैस कमरे की हवा से बहुत ज्यादा गर्म है, ये अपनी सारी गर्मी हवा में छोड़ने लगती है, और जैसे ही गैस अपनी गर्मी खोती है, ये वापस लिक्विड में बदलने लगती है। इस प्रोसेस में वो सारी गर्मी जो उसने फ्रिज के अंदर से चुराई थी, अब कमरे की हवा में छोड़ दी जाती है। गर्मी सफलतापूर्वक बाहर निकाल दी गई है। तो अब हमारे पास एक हाई प्रेशर वाला लेकिन थोड़ा ठंडा हो चुका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ये अब साइकिल के आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप के लिए तैयार है। ये एक बहुत ही पतले से छेद से गुजरता है, जिसे एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। जैसे ही रेफ्रिजरेंट उस छोटे से छेद से निकलकर खुली जगह में आता है, उसका प्रेशर अचानक से गिर जाता है, और जूल थॉमसन प्रभाव के कारण जब प्रेशर गिरता है तो तापमान भी धड़ाम से नीचे गिरता है,
और बस रेफ्रिजरेंट एक बार फिर से बहुत ठंडा और कम दबाव वाला लिक्विड बन जाता है और वापस फ्रिज के अंदर गर्मी चुराने के लिए तैयार हो जाता है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो एक नज़र में देखिए इस रेफ्रिजरेंट का कमाल का सफ़र। ये फ्रिज के अंदर -26 डिग्री पर होता है। कंप्रेसर उसे 80 डिग्री तक गर्म कर देता है। फिर बाहर निकलते निकलते ये 40-55 डिग्री का होता है और एक्सपेंशन वाल्व के बाद वापस -26 डिग्री पर। तापमान का ये जबरदस्त उतार चढ़ाव ही रेफ्रिजरेशन की जान है। लेकिन ये साइकिल लगातार चलता क्यों नहीं रहता? अगर चलता रहता तो सब कुछ बर्फ बन जाता। तो इसे कौन कंट्रोल करता है? चलिए अब मिलते हैं फ्रिज के दिमाग से। ये काम करता है थर्मोस्टेट। इसका काम बहुत सिंपल है। ये फ्रिज के अंदर का तापमान लगातार चेक करता रहता है। जैसे ही तापमान आपके सेट किए हुए लेवल से थोड़ा ऊपर जाता है, ये कंप्रेसर को ऑन कर देता है और जब अंदर वापस सही ठंडक हो जाती है तो ये कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। और इसी वजह से हमें फ्रिज से रुक रुक कर मोटर चलने की आवाज आती है। अच्छा, तो फिर फ्रीजर इतना ज़्यादा ठंडा कैसे होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सबसे ठंडी इवेपोरेटर कॉइल्स होती हैं वो सीधे फ्रीजर वाले हिस्से में होती हैं, जबकि फ्रिज वाले हिस्से को बस फ्रीजर से आने वाली ठंडी हवा से ठंडा किया जाता है, जिससे वहां का तापमान उतना कम नहीं होता। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आइडिया, सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये है कि फ्रिज कोई कोल्ड मशीन नहीं है, ये एक हीट पंप है। इसका काम ठंडक बनाना नहीं, बल्कि एक जगह से गर्मी को हटाकर दूसरी जगह फेंकना है। ये बस गर्मी को अंदर से उठाकर बाहर की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब फ्रिज का दरवाजा खुले तो इस अद्भुत प्रक्रिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये तो फिजिक्स के नियमों का एक शानदार इस्तेमाल है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे घरों में ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जो हमें जादू लगती हैं,